हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, डीएचई चंडीगढ़ के एडमिशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल और इंस्टाग्राम पेज पर आप लोगों को लगातार अपडेट्स मिल रहे हैं डीएचई चंडीगढ़ के कॉलेजेस से रिलेटेड। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में एक कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, व्हाट्सएप नंबर मिलेगा और लिंक मिलेगा। उस लिंक पर जाकर के आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हो, वो आपको प्रोसीजर बताएंगे। पूरा कॉलेजेस एडमिशन के से रिलेटेड आप लोगों की गाइड करेंगे। मैं oneform.org की बात कर रहा हूँ। ये कंपनी आपको पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्रोवाइड करवाती है। तो वापिस आते हैं टॉपिक पर। तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन चंडीगढ़, आपने गूगल पर जाना है, डीएचई चंडीगढ़ सर्च करना है। उसके बाद आपके पास ये जो पॉपअप विंडो है वो ओपन होगी और यहाँ पर लिखा हुआ है थर्सडे को आपका फॉर्म ओपन होगा। मैंने सुबह की वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है कि फॉर्म आज ओपन होंगे और पूरे 1 बजे का मैंने टाइम बताया था आपको और 1 बजे फॉर्म ओपन हो चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बात कर लेते हैं कि आप लोगों ने क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं और क्या क्या नहीं। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लेते हैं तो आज से स्टार्ट हो रहा है ये 1 जुलाई तक। मैंने आपको 2 जुलाई बोला था सुबह, तो 1 जुलाई को ये बंद हो रहे हैं। आप लोगों को जो है सेकंड जो ये लिंक दिख रहा है ये है आपका अप्लाई करने का, यहाँ पर सेंट्रलाइज कोर्सेज के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट होम साइंस कॉलेज सेक्टर 10 में जो है उसका एडमिशन अलग होता है, तो उसके लिए यहाँ पर आप लोगों को है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ हेल्थ एंड योगा एजुकेशन, गवर्नमेंट कॉलेज, तो ये सारे जो कॉलेज प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं उनका अलग एडमिशन प्रोसेस है। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपके लिए हैं प्रोस्पेक्टस में। तो ज्वाइंट प्रोस्पेक्टस और कॉलेज वाइज प्रोस्पेक्टस। ज्वाइंट प्रोस्पेक्टस में हर एक कॉलेज की डिटेल्स होंगी, डीएचई का ये प्रोस्पेक्टस है। इसके अलावा कॉलेज वाइज जो प्रोस्पेक्टस है वो प्रोस्पेक्टस हर एक कॉलेज का अलग अलग होता है। तो ज्वाइंट प्रोस्पेक्टस पर जब आप जाओगे तो आपके पास इस तरीके की विंडो ओपन होती है। ये हर साल इसी तरीके की विंडो ओपन होती है और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर जब आप क्लिक करते हो तो आपके पास ये जो ज्वाइंट प्रोस्पेक्टस है वो डाउनलोड हो जाएगा। बट अभी यहाँ पर ये डाउनलोड नहीं हो रही, काफी टाइम लेता है क्योंकि ये फाइल बहुत बड़ी है। उससे पहले मैं आप लोगों को जब तक ये डाउनलोड होता है तब तक मैं और चीजें आप लोगों को बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं हम उससे पहले। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में यहाँ पर आप लोग देखिए 13 जून से 1 जुलाई आप लोगों की है। फिर 1 जुलाई के बाद क्या होगा, जब आप फॉर्म भरोगे उसके बाद की प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। अभी वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो कहीं भी स्किप करोगे आप तो आपका नुकसान होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे 1 बजने का, जैसे ही 1 बजेगा वो फॉर्म पर जाकर के क्लिक करेंगे और फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। ऐसा मत कीजिएगा, जब तक मैं आप लोगों को फॉर्म की वीडियो प्रोवाइड ना करवाऊं उस वीडियो को देखे बिना फॉर्म मत भरिएगा। मैं उस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। अगर आप उस वीडियो को देखे बिना फॉर्म भरते हो और आपके फॉर्म में कोई गलती होती है तो प्लीज मुझे कमेंट मत कीजिएगा, आप अपना देख लीजिएगा। सेंट्रलाइज्ड एडमिशन शेड्यूल की बात करें तो सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज बीकॉम, बीबीए और बीएससी है और बीसीए बीसी में सेंट्रलाइज में ही आता है। इसके अलावा आपका जो नॉन सेंट्रलाइज्ड कोर्सेज है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है बीए। बीए की एडमिशन की एक सेपरेट वीडियो आपको आज शाम या कल शाम तक मिल जाएगी, ठीक है। सो 4 जुलाई को 2 जुलाई को आपकी टेंटेटिव लिस्ट आएगी जिसमें जिन जिन कैंडिडेट्स ने नाम भरे हैं, अपने फॉर्म भरा है, कंप्लीट होगा जिनका, उनका नाम आएगा। उसके अलावा जो भी है उसमें फॉर्म में प्रॉब्लम होगी वो 4 जुलाई तक ठीक कराएंगे। फिर प्रोविजनल लिस्ट आएगी एलिजिबल कैंडिडेट्स की 8 को और 10 जुलाई को आपकी फाइनल लिस्ट आएगी 2 बजे, दोपहर 2 बजे 10 जुलाई को जिन जिन कैंडिडेट्स की एडमिशन हुई है उनकी लिस्ट आने वाली है। और स्टूडेंट्स, अब जो ये फेज है इनमें आप लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज भी आती हैं। कई स्टूडेंट्स को अगर फॉर्म में छोटी सी प्रॉब्लम है, डॉक्यूमेंट आपने सही से नहीं बनवाया, कट ऑफ आप लोगों ने प्रेफरेंस अच्छे से नहीं डाली, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कह सकते हैं हम इसे। तो उसको इजी करने के लिए मैंने oneform.org का लिंक और व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, उस पर जाकर के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट नोट्स दिए हुए हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट नोट्स में से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप लोगों को जो है वो फॉर्म भरना है, उसके बाद आप लोगों को जो ऑनलाइन काउंसलिंग है वो करवानी है। और जो स्पोर्ट कैटेगरी वाले हैं, कैटेगरी वाले ये ध्यान से पढ़ लें ये लिस्ट। और जो नॉन जो जर्नल कैटेगरी में है इसमें यूटी पूल और जनरल पूल मैं आप लोगों को बता देता हूं। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि फिजिकल काउंसलिंग इस बार क्या 2-3 साल से नहीं है। फिजिकली आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाना पड़ता है, फिजिकली आपको तभी जाना पड़ता है जब आपकी क्लासेस लगती है तब। और इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि ऑनलाइन जो मेरिट लिस्ट है वो कैसे प्रिपेयर करी जाती है। अब यूटी पूल में कौन कौन स्टूडेंट्स आते हैं और जर्नल पूल में कौन कौन, तो जर्नल पूल वो सारे स्टूडेंट हैं जो आउटसाइड चंडीगढ़ है
और उन्होंने चंडीगढ़ से अपनी 10th और 12th नहीं करी है। यूटी पुल में वो स्टूडेंट्स आते हैं जो 10th और 12th जिन्होंने अपनी करी है वो जो चंडीगढ़ सिटी है उसके किसी कॉलेज से करी है। अगर आपका स्कूल चंडीगढ़ में था, आपने 10th और 12th चंडीगढ़ से करी है, तो आप यूटी पुल में आओगे। ये सारी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं ये मैं आप लोगों को आने वाली वीडियोस में बताता रहूंगा। यहां से हम प्रोस्पेक्टस को देख लेते हैं। पहले प्रोस्पेक्टस में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स गाइस, मैं डॉक्यूमेंट का आप लोगों को बता देता हूं। डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, डिफेंस सर्टिफिकेट और भी बाकी सारे फॉर्म। जो प्रोस्पेक्टस है जब तक ये ओपन होता है, इसमें अभी 1 से 1.5 मिनट लगेगा, तब तक मैं आपको फॉर्म कहां से भरना है वो बता देता हूं। कहां से भरना है वो मैं यहां पर बताऊंगा। इसके अलावा आप लोगों को पूरी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी स्टेप बाय स्टेप। लास्ट ईयर की वीडियो आप चैनल पर जाकर के देख सकते हो, मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि कैसे आप लोगों ने फॉर्म भरना है। तो आप लोगों को क्लिक हियर अप्लाई ऑनलाइन पर जाना है। इंस्ट्रक्शन है किसको डीएचई की साइट पर जो है वो रजिस्टर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सिर्फ फर्स्ट ईयर के कॉलेज के लिए है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेटली एडेड कॉलेज हो। फिर आता है नॉन सेंट्रलाइज यूजी एंड पीजी कोर्सेज, तो उन्हें भी यहीं पर करना है। बट जो सेंट्रलाइज कोर्सेज हैं उनकी, नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस की यहीं पर होगी। यानी कि अगर आप बीए के लिए अप्लाई कर रहे हो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए तो आपको डीएचई की साइट पर ही करना है। बट प्राइवेटली मैनेज एडेड कॉलेज एसडी, डीएवी, एमसीएम, खालसा उनकी वेबसाइट पर भरे जाएंगे। ऑनगोइंग क्लासेस के न्यू एप्लीकेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ओल्ड स्टूडेंट्स ऑफ ऑनगोइंग क्लासेस भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सो ये है, बट गवर्नमेंट कॉलेज के सारे फॉर्म यहीं से भरे जाएंगे, प्राइवेट मैनेज एडेड कॉलेजेस के यहाँ से नहीं भरे जाएंगे। तो याद रखिएगा, अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में वो करूंगा। न्यू एप्लीकेंट और ओल्ड एप्लीकेंट के लिए यहाँ पर हाउ टू रजिस्टर बिफोर फिलिंग द फॉर्म, तो आप लोगों को ई प्रवेश पर जाना है। ई प्रवेश पर जाने के बाद साइन इन करना है, साइन इन बटन पर क्लिक करना है, ईमेल आईडी अपनी सारी डिटेल्स उसमें भरनी है, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो है वो आप लोगों का रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आएगा। और इसके अलावा इस साल इन्होंने 10 रुपए जो है वो फीस बढ़ा दी है। लास्ट ईयर ये 75 होती थी पिछले 2-3 साल से, इस साल ये 85 है। जब आप 85 रुपीज पे करोगे उसके बाद आप लोगों का फॉर्म ओपन हो जाएगा। पेमेंट वेरिफिकेशन में 24 आवर्स लग सकते हैं। और अगर आप एक से ज्यादा कोर्स, ये ध्यान रखिएगा, अगर आप बीए भी अप्लाई करना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, बीकॉम भी, बीसीए भी, बीबीए भी, तो आपको अलग अलग फॉर्म नहीं भरना है, एक ही फॉर्म भरना है। उसमें आपने एक से ज्यादा मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं, मल्टीपल कोर्सेज और कॉलेजेस आप लोग सिलेक्ट कर सकते हो। और सेंट्रलाइज और नॉन सेंट्रलाइज कोर्सेज आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं। फिर आपने डिग्री कॉलेज और प्रोफेशनल कॉलेज में सिलेक्ट करना है, आपने डिग्री कॉलेज सिलेक्ट करना है। फिर सेंट्रलाइज और नॉन सेंट्रलाइज में से एक सिलेक्ट करना है। अगर आपका कोर्स सेंट्रलाइज है तो सेंट्रलाइज, अदरवाइज आप नॉन सेंट्रलाइज पर क्लिक कीजिए। और जो एप्लीकेंट हु है पास, ये देखिए जो मैंने आप लोगों को बताया था, ये पढ़ लीजिए आप। और चंडीगढ़ शुड ओनली अप्लाई यूटी पुल। और जिन्होंने 10+2 जो है वो पास करी है, लास्ट ईयर इसमें शायद 10th भी था, बट इस साल अगर आपने सिर्फ 12th चंडीगढ़ के स्कूल से करी है तो आप लोगों को यहाँ पर यूटी पुल मिल सकता है। और जो डिफेंस कैटेगरी वाले हैं, अगर उन्होंने 12th कहीं से भी करी है तो वो यूटी पुल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे आपको आने वाली वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे फॉर्म भरना है। इसके अलावा आप लोग ये प्रोस्पेक्टस देख लीजिए कि प्रोस्पेक्टस में आप लोगों के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये आने वाली वीडियोस में आप लोगों को बताऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर